हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास अग्निवीर की क्लास है। जो आप सभी को पता है जीके जीएस की जो सेट चल रहा है, जीके जीएस की सेट की 4th क्लास है। टोटल हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैथ का भी सेट चल रहा है और एसएससी जीडी की जो क्लासेस चल रही है उस क्लासेस में हम परसेंटेज की देख रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जितने भी आगामी एग्जामिनेशन होने वाले हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी की जो क्लासेस चल रही है उसमें 2023 एंड 2024 के में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग एक पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर में पैटर्न क्या है। इससे क्या होगा, आपको पेपर में आसानी होगी। ठीक है, तो आज की देखिए जीएस जीके जीएस का सेट में क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, कितना सुंदर सा है। कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत की प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेलजी, विलियम बैटिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव। तो भारत का प्रथम जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। कब से कब तक में बना था बताइए? 1856 से लेके 1862 तक था। भारत का प्रथम कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर था ब्रिटिश साम्राज्य का। और ये तब हुआ था जब 1857 के समय में, जब हमारे यहाँ सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या होता जी? सैनिक विद्रोह के समय यही। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि 1857 के समय में भारत का वायसराय कौन था, तो यही थे, लॉर्ड कैनिंग थे। क्योंकि 1856 में बने थे 1862 ईस्वी तक, तो लगभग वही आपका 6 साल के लिए बने थे। तो ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय, सतपुड़ा, माउंट आबू, अमानमोडी। तो भारत का सबसे जो नया पर्वत है वो कौन सा है? तो हिमालय है। कौन सा जी? भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय है, क्योंकि इसकी श्रृंखला में पश्चिमी पूर्वी दिशा तक फैली हुई है। पश्चिमी पूर्वी दिशा तक इसकी जो विस्तार है वो फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर 2। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, जो भारतीय फिल्म निर्देशक डायरेक्टर थे उनका वास्तविक नाम क्या था? प्रभाकर पादुकोण, बसंत पादुकोण, बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण या शुभनाथ पादुकोण। ठीक है, तो उनका जो गुरुदत्त जी थे उनका जो नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। कौन था? बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी 3। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन से पारित होना चाहिए? उच्चतम सदन। उच्चतम का मतलब होता है जी राज्य सदन। राज्य सदन। निचला सदन मतलब जी लोक सदन। दोनों ऊपरी और निचली सदन से अलग अलग दोनों। अब देखिए मैं पहले बताऊं कि जो ये पास होना चाहिए दोनों सदन से, मतलब लोकसभा से भी राज्यसभा से अलग अलग पास होना चाहिए। और ये कहाँ से होता है भैया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में ये कहाँ से लिया गया था? अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद से होता है जी? 368 से होता है। अगर प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय संविधान का संशोधन का जो टॉपिक है वो कहाँ से लिया गया था, तो लिया गया था साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया था जी? साउथ अफ्रीका से। जैसे आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान जो लिया गया था टोटल 9 देशों से मेजोरिटी लेके बनाई गई है। ठीक है, तो उसमें से जो एक टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की टॉपिक था वो लिया गया था साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से। अब बोलोगे सर साउथ अफ्रीका से लिया गया था, और जो साउथ अफ्रीका उस समय तो गुलाम था। जी आई नो कि साउथ अफ्रीका उस समय गुलाम था, लेकिन सिर्फ हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की चीज वहां से ली। उसी प्रकार हमने यूएसए से क्या लिया सर? यूएसए से हमने लिया था का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब भारतीय संविधान का जो संशोधन होता है, कुछ चीजें जो होता है जो सामान्य बहुमत, कुछ होता है जी विशेष बहुमत। विशेष बहुमत होता है 2/3 मेथड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मूल चीजों को चेंज करना हो तो उसको बहुमत कितना चाहिए? 2/3 चाहिए। कितना चाहिए सर? 2/3। इसके पूरे क्लास हुई है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया हूँ आप पहले प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे, वहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको व्याख्या कर रखा हूँ। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर,
किस चीज में? चीनी, जूट, नमक या दाल? चीनी, जूट या नमक, दाल? देखिए भारत का सबसे बड़ा अगर उत्पादक की बात करें तो दाल है। क्या भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है? दाल होता है। और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी क्या है? दाल का है। और हम आयातक भी दाल का है। अगर हम इसमें ये चीज जिक्र करें मेरे प्यारे कि सबसे ज्यादा, हम ये चीज इसमें जिक्र करें कि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे जो दाल जो होता है वो किस राज्य के अंदर होता है? तो सबसे जो राज्य होता है वो होता है जी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरा, पहला नंबर पर सबसे दाल कहाँ पे होता है जी? मध्य प्रदेश में होता है। दूसरा जो होता है जी महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है सर? भोपाल। कहाँ है जी? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई, मुंबई। तीसरा नंबर पे आता है सर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है सर? जयपुर। जयपुर का दूसरा नाम क्या है सर? पिंक सिटी। क्या है सर? पिंक सिटी। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, बिल्कुल आपकी सक्सेस आपके पास होगी। क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन है, आराम से मोहब्बत के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्राचीन काल का कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूराशरम, या कौन था? तो देखिए अगर हम प्राचीन काल में कलिंग महान शासक जो थे वो कौन थे? वो थे खरवेल। ऑप्शन नंबर 3 था। क्योंकि खरवेल जो थे वो कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक थे। किसके थे? खरवेल महावाहक थे। और इसमें एक चीज और कहते हैं, खरवेल जो थे हाथी गुफा का विलेख का खरवेल का बचपन का शिक्षा जो हुआ था वो कितने साल में हुआ था? उसकी जो हुआ था राज्याभिषेक वो मात्र 13 वर्ष के थे। कितना वर्ष के थे सर? 13 वर्ष के थे। ठीक है, उनकी 13 वर्ष में राज्याभिषेक कर दी गई थी। और खरवेल जैन धर्म का अनुयायी था। वह राज्याभिषेक 13 वर्ष में हो गई थी। राजा खरवेल ने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी के पहाड़ियों में जैन भिक्षुकों के लिए गुफा विहारियों का निर्माण कराया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर ये पूछा है खरवेल जो था किसका अनुयायी था, तो जैन धर्म के अनुयायी था। किसका जी? जैन का अनुयायी था। ठीक है। विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ पर? ये देखो हलवा क्वेश्चन पूछा भाई, हलवा। क्योंकि विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1945। इसकी मुख्यालय जो है वो कहाँ पे जी? अमेरिका में। विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? अमेरिका में। वह अमेरिका में क्या है? वाशिंगटन डीसी में। डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जो कि अमेरिका राज्य के अंदर स्थित है। ठीक, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई, तो 1945 ईस्वी में हुई थी। प्राय खबरों में रहने वाली आन सान सू की संबंध, आन सान सू की संबंध किससे? भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से या ईरान से? देखिए थोड़ा सा आप सुनिएगा ना, आन सान सू, आन सान सू, थोड़ा सा देखिए। अब आन सान सू बांग्लादेश में तो होगा नहीं सर, ईरान तो है नहीं क्योंकि नाम मुस्लिम कंट्री है। दो बच गया, भूटान और म्यांमार। तो आन सान सू अगर देखा जाए तो इसका राइट हो जाएगा सर म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। जो वर्तमान में म्यांमार के जो राज्य काउंसिल है उनका जो जन्म हुआ था वो 19 जून 1945 में युगान म्यांमार यानी बर्मा में हुआ था। इनका राष्ट्रीय लोकप्रियता 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आन सान जो संबंधित है वो है सर म्यांमार से। किससे प्यारे मेरे? म्यांमार से। देखिए हमने 8 क्वेश्चन खेल गए, पता भी नहीं चला। जलियांवाला बाग वर्ष, थोड़ा सा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था भाई? तो ये 1919 में। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करेंगे आप, करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो भाई 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सर? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि पंजाब की शहर जलियांवाला बाग में लोग, अमृत शहर में लोग बैसाखी की त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। और जब बैसाखी के त्यौहार, तो उसको लगा, किसको? जनरल डायर को लगा कि यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं। उसने इस पे गानाधुन गोलियां चलाने में, तकरीबन इसमें 1000 लोग मारे गए। जिसको गोलियां लगी, कुछ लोग कुचल के मर गए। तो जलियांवाला बाग, अब आप इसमें कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे उन्हें किस आंदोलन को वापस लिया? किस आंदोलन को वापस लिया? भारत सरकार द्वारा गौरव ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की थी? ठीक है भाई गौरव ध्यानचंद की जो ध्यानचंद पुरस्कार था वो वर्तमान में किससे था? तो मैं अगर आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार प्रसिद्ध एक हॉकी के खिलाड़ी थे जिनके नाम पे रखा गया।
अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले किस में हुआ था भाई, 2002 ईस्वी में हुआ था। किसमें? इस पुरस्कार के अंतर्गत लोगों को 10 लाख की राशि दी जाती है। कितने की राशि दी जाती है सर? 10 लाख की राशि दी जाती है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजयी थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। क्या था सर? बिहार, उड़ीसा, झारखंड या असम? तो देखिए सर, ये जो था अशोक से रिलेटेड है। आ जाएंगे हम कहाँ पे? उड़ीसा, जो कि अशोक जो थे वो कौन से थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो बहुत ही शक्तिशाली, जबकि लगभग इनकी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और उड़ीसा का जो कि कलिंग ही वर्तमान, कलिंग जो था वो किसका पुराना नाम था सर? उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था सर? कलिंग था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो गया। देश एक बागवानी फसल है। ये तो हलवा क्वेश्चन है यार, देख के उड़ा दोगे। क्या पूछा? देश एक बागवानी फसल है। तो भाई चावल तो बागवान में होता नहीं, गेहूं, मूंगफली, तो चाय ही तो बागवान में होता है ना सर। चाय क्या होता है? बागवान। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताओ, अगर अग्निवीर में पूछ रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ दम है? आप ही बताइए, है नहीं है ना? चलिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय जो सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल, जनरल या राष्ट्रपति? देखिए, भारतीय किसी भी सेना की बात करें, थल सेना, जल सेना या वायु सेना, सबका सर्वश्रेष्ठ जो होता है हमारे देश के प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति। जो मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। क्योंकि तीनों सेनाएं जो है हमारे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मिस्टेक नहीं है, हाँ 13 ना, हाँ सही है। आगे तो इसमें कौन हो गया? अगला दुनिया की सबसे पहली रोबोट इसकी प्रयोगिता किस देश ने? देखो, दुनिया में सबसे पहले रोबोट के लेके प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन किस देश ने किया था? भारत ना बाबा ना, स्विट्जरलैंड हो सकता है, दक्षिण कोरिया हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण कोरिया ने इसको किया था। किसने किया था सर? दक्षिण कोरिया ने किया था। कब किया था सर? फरवरी इसी साल 2018 में। फरवरी के महीने में बहुत कुछ बच्चों को याद रहता है, रोज दे, ये दे। अरे बेरोजगार इंसान रोज दे क्या मनाएगा? उसको तो बोले खुद रोजगार की दी है, रोजगार मिलेगा उसके बाद सब करेंगे। वर्दी चढ़ने का फिर सब दे मनाएगा मेरा बच्चा। जब तक वर्दी नहीं है तब तक कुछ नहीं मनाना। समझ में आई बात? हाँ। CIBDIL का पूर्ण रूप क्या है? अरे भाई हलवा क्वेश्चन पूछ दिया भाई। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसकी स्थापना में बता दूं 2000 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी सर? मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में हुई थी। इसका था क्रेडिट कन्फर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे मेरे प्यारे टोटल 15 क्वेश्चन जो थे हमारे पास जनरल के थे। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, आपके 15 क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो देखेंगे भाई जीएस का। तो एक्चुअली क्या है कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जा रही है तो बच्चे लोग पूरा नहीं देख पा रहे हैं। तो हमने एक काम करते ना कि जीके जीएस का तो हमने थंबनेल में दे दिया हूँ, तो जीके तो हमने पढ़ा दिया, जीएस का अलग से कर लेते हैं। ठीक है।